कर्सर हमने देखा था लास्ट, राइट। तीन टाइप के कर्सर होते हैं, एन्यूमरेशन होता है, इटरेटर होता है और लिस्ट इटरेटर होता है। कर्सर हम क्यों यूज करते हैं? कर्सर हम यूज करते हैं टू टू फैच द वैल्यूज फ्रॉम योर कलेक्शंस वन बाय वन। हम क्या करते हैं? कर्सर का यूज करते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको समझाया था कि इन्यूमरेशन है, तो इन्यूमरेशन जो है वो लेगासी कर्सर है, तो वहां पे आप वेक्टर के साथ उसका यूज कर सकते हो। देयर आर टू मेथड्स आर देयर। इन्यूमरेशन के पास दो मेथड है, एक है हैज मोर एलिमेंट्स और दूसरी है आपकी नेक्स्ट एलिमेंट्स। एंड टू पास दैट पर्टिकुलर डेटा टू द इन्यूमरेशन यू हैव टू यूज द मेथड एज एलिमेंट्स, राइट। आपको कौन सी मेथड यूज करनी है? एलिमेंट्स मेथड को यूज करना है, राइट। कौन सी मेथड हमें यूज करनी है? एलिमेंट्स मेथड को यूज करना है, राइट। फिर हमने देखा था इटरेटर। इटरेटर इज अ यूनिवर्सल कर्सर, राइट। ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ही काम करता है, बट यहाँ पे उसका बेनिफिट क्या है कि ये यूनिवर्सल है, तो आप किसी भी क्लास के साथ इसको यूज कर सकते हो, राइट। तीन मेथड था, हमने तीनों के तीनों मेथड्स देखे थे। एक मेथड था हैज नेक्स्ट, दूसरा था नेक्स्ट और तीसरा था रिम। बट इटरेटर को कॉल करने के लिए आपको इटरेटर मेथड को कॉल करना रहता है, राइट। और फिर हमने देखा था लास्ट में लिस्ट इटरेटर, जो बाई डायरेक्शनल काम करता है। आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिट्रीव कर सकते हो, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिट्रीव कर सकते हो, राइट। तो दोनों डायरेक्शन पे ये काम करता है, राइट। तो यहाँ पे जो मेथड्स है टोटल 9 मेथड्स है। हैज नेक्स्ट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको इंडेक्स चाहिए तो नेक्स्ट इंडेक्स आप कर सकते हो। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना है तो प्रीवियस मेथड है, प्रीवियस इंडेक्स मेथड है और हैज प्रीवियस करके मेथड है, राइट। तो ये तीन मेथड्स थी प्रीवियस के लिए। इसके साथ साथ आप डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हो। जैसे मुझे डेटा रिमूव करना है, ऑब्जेक्ट्स रिमूव करना है तो रिमूव मेथड है। अगर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज करनी है तो सेट मेथड है। अगर नई वैल्यू ऐड करनी है तो ऐड मेथड है, राइट। तो यू कैन परफॉर्म ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इनटू द लिंक लिस्ट इटरेटर, राइट। तो तीन टाइप के कर्सर थे जो हमने लास्ट देखे थे। अब आज आगे हम इससे बढ़ेंगे। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है लिस्ट हैशमैप, राइट। अब लिस्ट हैशमैप क्या है? हैशमैप हमने कल देखा था, राइट। हैशमैप जो है उसका अंडरलाइन जो डेटा स्ट्रक्चर है वो है हमारा हैश टेबल, राइट। अब यहाँ पे लिंक्ड हैशमैप अगर हम यूज करते हैं तो लिंक हैशमैप और हैश टेबल हैशमैप दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो पहले समझना है। सो ये जो है लिंक्ड हैशमैप, वो अगेन है आपका क्लास, इट्स अ क्लास, राइट। और ये भी लॉन्च हुआ था 1 पॉइंट, इस वर्जन में लॉन्च हुआ था 1.4 वर्जन के अंदर, राइट। इट्स लॉन्च इनटू द 1.4 वर्जन, right? So it's launched into the 1.4 version. Now what are the properties of the linked hash set? मैंने इसको थोड़ा नीचे कर दिया, okay. So what are the properties of linked hash map? The first property is the underlying data structure of linked hash map is a hash table as well as linked list, right? So underlying is linked list प्लस हैश टेबल, राइट। अब यहाँ बेनिफिट क्या होगा? अगर लिंक लिस्ट आ रहा है पिक्चर के अंदर तो यहाँ पे एक चीज आपको प्लस पॉइंट मिलेगा कि यहाँ पे आपका इंडेक्स ऑर्डर हो जाएगा प्रिजर्व, राइट। जो हमारा हैश मैप के अंदर नहीं होता था, राइट। हैश मैप के अंदर वो इंडेक्स ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता था बिकॉज जो इंडेक्सिंग है वो बेस्ड ऑन होता था हैश कोड होता था। बट यहाँ पे लिंक लिस्ट पिक्चर में आ रहा है तो यहाँ पे आपका जो इंसर्शन ऑर्डर है वो हो जाएगा प्रिजर्व, राइट। तो इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, राइट। तो यहाँ पे आपका इंसर्शन ऑर्डर क्या हो जाएगा? प्रिजर्व हो जाएगा, राइट। तो ये एक उसका बेनिफिट है, राइट। तो ये दो जो है उसका डिफरेंस है लिंक लिस्ट हैश मैप का, लिंक्ड हैश मैप का, लिस्ट है क्यों कर लिंक्ड हैश मैप, ओके। लिंक्ड हैश मैप का ये डिफरेंसेस है। बाकी ऑल जो प्रॉपर्टीज है वो हैश मैप जैसी ही है। यहाँ पे भी आप हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो की और वैल्यू में, डुप्लीकेट कीज आर अलाउड है, राइट। ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो तो सेम की सेम ही रहने वाली है, राइट। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी सेम है। यहाँ पे भी आप हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो।
राइट, बोथ की ऑन वैल्यू पे, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड बट वैल्यूज यू कैन अलाउड, राइट, नल कीज आर नॉट अलाउड, राइट, आप नल कीज नहीं अलाउड कर सकते। टिल जेडी के 1.7 एक बार नल अलाउड किया जाता था, बट 1.8 के अंदर वो अलाउड नहीं है। और नल वैल्यूज जो है वो आपकी यहाँ पे अलाउड है, राइट। तो बाकी सारे कंटेंट आपके सेम रहेंगे, एक्सेप्ट जो चेंज हुआ है वो है इंसर्शन ऑर्डर और अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर। तो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड लिंक्ड हैश मैप, राइट। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, पहला कि उसका अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लिंक्ड हैश मैप है वो इंसर्शन ऑर्डर को करता है रिजर्व। क्लियर? नाउ वी टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्टर, राइट। कंस्ट्रक्टर आर सेम एज हैश मैप, राइट। जैसे हैश मैप के कंस्ट्रक्टर थे वैसे ही यहाँ लिंक्ड हैश मैप के कंस्ट्रक्टर है, राइट। तो ये चारों के चारों कंस्ट्रक्टर आप यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप में भी यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ पे सिर्फ हैश मैप की जगह पे क्या आ जाएगा, लिंक्ड हैश मैप आ जाएगा, राइट। बाकी आपका सिनारियो जो है, वर्किंग क्राइटेरिया जो है वो उसका सेम ही रहेगा। बाय डिफॉल्ट इसी का इसका साइज भी 16 ही रहेगा, और बाय डिफॉल्ट जो फील्ड रेशियो है वो भी कितना रहेगा, 0.75 ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको उसको कॉल कैसे करना है, लिंक्ड हैश मैप इक्वल्स टू एल इक्वल्स एल इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड हैश मैप, राइट। तो यहाँ पे डिफॉल्ट साइज इज 16 एंड फील्ड रेशियो इज 0.75, राइट। तो ये फिक्स रहेगा, राइट। अगर आपको साइज चेंज करना है तो आप यूज कर सकते हो लिंक्ड हैश मैप एल इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड हैश मैप, यू कैन पास इनिशियल कैपेसिटी, राइट। आप इनिशियल कैपेसिटी दे सकते हो। अगर आपको फील्ड रेस को देना है कैपेसिटी के साथ तो अगेन लिंक्ड हैश मैप एल इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड हैश मैप int of capacity, एंड यहाँ पे यू कैन पास फ्लोट ऑफ fill रेशियो, राइट। और आपको अगर मैप कंसिडर करवाना है तो लिंक्ड हैश मैप एल इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड हैश मैप एंड इन ब्रैकेट ऑफ दैट यू कैन पास योर मैप, राइट। तो कंस्ट्रक्टर आपके सेम रहेंगे, मेथड्स आर इवन सेम, मेथड्स आर इवन same as hash map, right? क्यों? Because hash map is a parent class of linked hash map, right? तो यहाँ पे मेथड्स भी आपकी सेम ही रहेगी, जो चेंज है माइनर चेंज है वो है इंसर्शन ऑर्डर का ही चेंज है, राइट। तो लेट वी ओपन अप अवर लिंक्ड हैश हैश मैप प्रैक्टिकल हैश मैप एग्जाम्पल, राइट। ये हमारा था हैश मैप का एग्जाम्पल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे जो जो चीजें नहीं चाहिए वो मैं सब कमेंट में डाल रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मैं कमेंट में डाल रहा हूँ, राइट। अभी हमें इसका जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि लिंक्ड हैश मैप अगर हम यूज करते हैं तो इंडेक्स ऑर्डर प्रिजर्व होता है कि नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे कर दो लिंक्ड हैश मैप, क्लियर? Now we run this code, right? Wait a minute. Java C, it's a hash map. कंपाइलेशन डन। सो हमारा कंपाइलेशन हो गया। अब हमें चेक क्या करना है, जिस ऑर्डर में हम इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें डेटा वापस मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जावा हैश मैप एग्जाम्पल, राइट। देखो हमने पहला कौन सा एंटर किया था, टॉप्स 100, तो टॉप्स 100, फिर क्या टेक्नोलॉजी 200, टेक्नोलॉजी 200, हेलो 200, हेलो 200, हाउ 200, हाउ 200, R10, R10,
100 नल किया था, सो 100 नल इंसर्ट हुआ, बाद में 100 टेक्नोलॉजी किया तो 100 टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट की डाल रहे हो, डुप्लीकेट की यूज कर रहे हो, तो वो सिंगल की ही कंसिडर करेगा, जो लास्ट मिलेगी उसको कंसिडर करेगा, और जो प्रीवियस थी उसको क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा। राइट, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स ऑर्डर जो है वो प्रिजर्व हो गया, हमने सिर्फ चेंज क्या किया, लिंक्ड हैश मैप। अब यही स्टेटमेंट अगर मैं हैश मैप से करूं, तो हमने कल देखा ही था कि अगर हम हैश मैप से उसको स्टोर करते हैं तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि इंडेक्स ऑर्डर क्या रहने वाला है। राइट, इफ वी कंपाइल दिस कोड अगेन, देखो चेंज हो गया, यहाँ पे पहला कौन सा आ गया, हाउ। राइट, इंडेक्स ऑर्डर अगर हम हैश मैप कर रहे हैं तो वहां पे इंडेक्स ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, बिकॉज वहां पे इंडेक्सिंग जो होता है वो बेस्ड ऑन होता है आपका हैश कोड होता है। तो यहाँ पे इतना ही माइनर डिफरेंस है हैश मैप और लिंक्ड हैश मैप में। क्लियर? यस सर। ओके देन, ओके, नेक्स्ट जो ट्री था हमारा, कल हमने एक ट्री बनाया था, राइट, और बेस्ड ऑन दैट ट्री, कहाँ है ये, तो यूएस का बैच है। ओके, सो बेस्ड ऑन ट्री हैश मैप हमने देख लिया, लिंक्ड हैश मैप देखा, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी हैश मैप। अब आइडेंटिटी हैश मैप है क्या? राइट, चलो नेक्स्ट जो आएगा हमारा, आइडेंटिटी हैश मैप, इट्स अ क्लास, और ये जो क्लास है वो क्लास लॉन्च हुआ था 1.4 वर्जन के अंदर। राइट, नाउ वी कैन सी द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटी हैश मैप। अब आइडेंटिटी हैश मैप जो है वो एग्जैक्ट है आपके हैश मैप के जैसा, एग्जैक्ट। राइट, अगर मैं आइडेंटिटी हैश मैप यूज कर रहा हूं तो इट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडेंटिटी हैश मैप इज एग्जैक्ट ऑफ हैश मैप। राइट, it's exact exactly same as हैश मैप, आपके हैश मैप जैसा ही ये है। राइट, तो एग्जैक्टली ये हैश मैप जैसा ही है। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर ये अगर एग्जैक्ट है हैश मैप जैसा, तो डिफरेंसेस क्या है? राइट, कुछ ऐसा छोटा सा डिफरेंस तो होगा ना, अदरवाइज ये लोग आइडेंटिफाई करते नहीं उसको। राइट, तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस है वो बहुत कॉमन है। इफ we store the duplicate key in hash map, what happen? अगर हम हैश मैप के अंदर डुप्लीकेट की स्टोर करते हैं तो क्या होता है? ओवरराइड कर देता है। यस, ओवरराइड कर देता है। राइट, तो उसको कैसे पता चलता है? सो उसको पता चलता है इन जेवीएम, जेवीएम यूज dot equals method to compare our key। right, डॉट इक्वल्स अगर हम यूज कर रहे हैं, डॉट इक्वल्स मेथड का काम क्या था? डॉट इक्वल्स मेथड क्या करता था? कंपेयर करता है दो वेरिएबल्स या फिर मेथड्स। डॉट इक्वल्स क्या करता है और डबल इक्वल्स टू क्या करता है? डबल इक्वल टू सर असाइन करता है, इक्वल्स टू असाइन नहीं करता है, करते हैं ऐसे दोनों। डबल टू असाइन थोड़ी करता है। असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल इक्वल टू करते हैं। हाँ, तो ये तो डबल इक्वल टू है। हाँ निशा, सर वो चेक करता है दोनों वैल्यू सेम है या अलग है। कौन सा, डबल इक्वल टू या इक्वल्स वाला? हाँ, डबल इक्वल्स। नहीं, तो आप गलत समझे। हाँ, हमने इक्वल्स टू वाला एग्जांपल देखा था ना, कि नहीं देखा? चलो टेस्ट करके, प्रोग्राम है ही, कंपेयर करते हैं, कंपेयर। अगर मैं लिख रहा हूं इंटीजर i1 इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे मैं कर रहा हूं 10, इंटीजर i1 सॉरी i2 इक्वल्स टू न्यू इंटीजर ऑफ 10। राइट, दोनों दो ऑब्जेक्ट है,
राइट, दिस इज अ रैपर क्लास, तो मेरे I1 और I2 दोनों ऑब्जेक्ट है। राइट, अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println I1 डॉट इक्वल्स I2। राइट, चलो चेक करते हैं ना इसको, 1 मिनट। CLS जावा सी compare डॉट जावा, कंपाइलेशन डन, जावा कंपेयर, क्या मिला, ट्रू। राइट, अब मैं थोड़ा और चेंज करता हूं, I1 डबल इक्वल्स टू I2, वैल्यू सेम है ना, ऑब्जेक्ट सेम है। राइट, नाउ लेट वी चेक, क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला अपने को, फॉल्स। क्यों फॉल्स मिला, यस क्योंकि इस डबल इक्वल टू में सर वो चेक करेगा कहाँ पे स्टोर है सर, हाँ, ये ये मैंने दोनों समझाया था ना। प्लेस अलग अलग है इसलिए उसने फॉल्स दिया। हाँ यस, सर। यहाँ पे इक्वल्स टू क्या करता है, कंटेंट कंपैरिजन करता है। राइट, और डबल इक्वल्स टू अगर हम यूज करते हैं तो वो कंपेयर करता है, एड्रेस कंपैरिजन करता है। राइट, सो एड्रेसेस कभी भी ऑब्जेक्ट के सेम नहीं होते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो हैशमैप होता है, हैशमैप कीज को कंपेयर करने के लिए कौन सी मेथड यूज करता है, इक्वल्स टू मेथड को यूज करता है। अगर आप हैशमैप यूज कर रहे हो तो हैशमैप क्या करेगा, कीज को डुप्लीकेट की है कि नहीं है वो चेक करने के लिए वो क्या करेगा, इक्वल्स टू मेथड को यूज करता है। राइट, बट अगर आप को उसको कंपेयर नहीं करवाना है, राइट, आप चाहते हो कि हमारा डुप्लीकेट रहे, राइट, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो आइडेंटिटी हैशमैप। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी हैशमैप जो कंपैरिजन के लिए यूज करता है वो कौन सा करता है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करता है। राइट, सो यहाँ पे अगर इफ वी पास अ सेम की, हम अगर सेम की पास करते विथ आइडेंटिटी हैशमैप, सो इन दैट केस it stores both the keys in मैप। राइट, दोनों कीज को वो क्या करेगा, मैप में स्टोर कर देगा। अब देखो उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हैश मैप है, इसको हम ब्लैंकेट कमेंट करते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं आइडेंटिटी हैश मैप m इक्वल्स टू सॉरी h इक्वल्स टू न्यू आइडेंटिटी हैश मैप, देन राइट, ऐसे, अरे नहीं दे रहे, आइडेंटिटी क्या था वो, आइडेंटिटी हैशमैप बराबर तो है, आइडेंटिटी हैशमैप क्यों नहीं पकड़ रहा है, मिनट 1 मिनट, लेट मी चेक, मैं कुछ कलर लिख रहा हूँ क्या हूँ,
अरे वाह, स्पेलिंग सही है कि स्पेलिंग गलत है? आइडेंटिटी हैश मैप बराबर तो है। हैश मैप क्लास नॉट फाउंड इन यूटिल पैकेज, वाई? क्या गलत किया? यूटिल के अंदर तो है क्लास। क्या बात है, मेरा आइडेंटिटी हैश मैप क्लास ही नहीं मिल रहा है। बाकी तो अपना कोडिंग तो सही है। 1 मिनट, लेट मी चेक। आइडेंटिटी हैश मैप का लोचा क्यों आ रहा है? 1.8 में सपोर्ट नहीं कर रहा है? अरे 7 में ही सपोर्ट कर रही है। करना तो चाहिए, बता तो रहा है। ओके। सारे क्लासेस कैसे मिलेंगे? 1 मिनट, एससीएस में जाते हैं। इसको करना तो है, कंपेयर तो करना पड़ेगा, बाकी चलेगा नहीं। चलो कंपाइलर नहीं करता तो एसटीएस को पूछते हैं, वो करके दे अपने को। उसको क्लास ही नहीं मिल रहा है।
क्लास क्यों नहीं मिल रहा उसको भी? चलिए भाई, डन, राइट। सो वहां पे क्या लोचा था, मुझे चेक करना पड़ेगा। राइट, लेट मी रन दिस कोड हियर। व्हाट इज आवर डिजायर आउटपुट इज, क्या हुआ, टॉप्स आ गया, 10 आ गया, 100 हेलो आ गया, 100 टेक्नोलॉजी आ गया, नल नहीं आया। राइट, नल नहीं आया, हाउ आ गया, बाकी सब कुछ आ गया। सो नल हमारा आया नहीं। राइट, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, डबल इक्वल्स टू करना है, इंस्टेड ऑफ हमें क्या करना था, इंस्टेड ऑफ हमें क्या करना था, इक्वल्स, जो इक्वल्स हमें यूज कर रहे हैं, जो इक्वल्स हम यूज कर रहे हैं इन अ हैश मैप, राइट, उसकी जगह पे हमें क्या करना था, डबल इक्वल्स टू करना था। राइट, तो उससे हमारा बेनिफिट क्या होता कि हमें वैल्यूज सेम मिलती। राइट, हमें वैल्यूज जो, सॉरी, डिफरेंट कीज जो है, जो सेम कीज है, वो सारी सेम कीज की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए थी। राइट, 1 मिनट, क्यों नहीं आया, क्योंकि इंटरनली इसका कंपैरिजन जो रहता है वो रहता है आपका डबल इक्वल्स टू। राइट, सो यहाँ पे हो जाना चाहिए था, बट क्यों नहीं हो रहा है। सो 100 टॉप्स बराबर है, ओके ओके, फाइन फाइन। सो लेट मी चेक, मुझे देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बट यहाँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यही है कि हम जो जीवीएम के अंदर हैश मैप के लिए जो हम यूज करते हैं, वो इंटरनली क्या होता है, इक्वल्स मेथड यूज होता है। बट आइडेंटिटी जो हैश मैप है वो उसकी जगह पे क्या यूज करता है, डबल इक्वल्स टू। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए आपके डुप्लीकेट्स कीज आर अलाउड टू होल्ड मोर देन वन वैल्यूज। राइट, कि आपको वैल्यू सेम अगर यूज करना है या डिफरेंट करना है तो आप कर सकते हो, बट आप सेम की का यहाँ पे यूज कर सकते हो। राइट, सो आई विल चेक इट आउट क्या प्रॉब्लम आ रहा है और क्यों जी ये भी नहीं कर रहा है कमांड प्रॉम्प्ट, वो भी मुझे चेक करना पड़ेगा। सो आई विल चेक इट आउट, डोंट वरी। ओके, सो ये था हमारा आइडेंटिटी हैश में। शैलेश आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हो।